प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमो नमः। नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ईसु पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं प्रथमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमप्रभु, मङ्गलं सूरिभद्राद्या, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अङ्गूठेऽमृतवसे लब्धितणा भण्डार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्य त्रयम ग्रंथ, और यह ग्रंथ में 3 भाष्य, चैत्य वंदन, गुरुवंदन और पच्चखान। उसमें पहला भाग चैत्य वंदन, जिसमें 24 द्वार यानी 24 प्रकार की विचारणाएं और उनके उत्तर भेद है 2074 विचारणाएं बताएंगे। जिसमें पहली गाथा में बताया वंदितु वंदणिज्ये सव्वेची वंदनाय सूयारम बहुवित्ति भास चुन्नी सूयानुसारेण उच्चामी। यह पहली गाथा में मंगलाचरण, विषय, संबंध, प्रयोजन, अधिकारी की बात कही। 3 प्रकार के आगम बताए, पंचांगी का स्वरूप बताया और 45 आगम के नाम, उन आगम पर कौन कौन से आगम की नियुक्ति है, चूर्णी है, भाष्य है आदि विचारणाएं। और इन्हीं आगम, चूर्णी, भाष्य आदि के आधार पर यह ग्रंथ एवं शांतिस्वरी महाराजा ने जो चीवंदन महाभाष्य ग्रंथ लिखा था उसके आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया है। और जिसमें इस ग्रंथ में 24 द्वार पहले विभाग के लिए बताए हैं। तो 2 से लेकर 5 गाथा तक उन 24 द्वार के नाम एवं उसके उत्तर भेद की संख्या बताई कि यह मुख्य 24 द्वार बताएंगे और उसकी 2074 उत्तर भेद की संख्या होगी। अब पहला द्वार था 10 त्रिक, तो 6ठी और 7वीं गाथा में 10 त्रिक के नाम दिए। त्रिक यानी 3-3 के जोड़े, 10 3-3 के जोड़े में पदार्थ कहेंगे, इसलिए पहले द्वार का नाम है 10 त्रिक। तो उस 10 त्रिक के नाम बताए और उसमें पहली त्रिक का नाम था निसिही त्रिक। तो 8वीं गाथा में 3 प्रकार के निषेध यानी निसिही त्रिक की विचारणा बताई कि मुख्य द्वार पर पहला निषेध संसार संबंधी, घर संबंधी। मध्य में पूजा शुरू करने से पहले दूसरा निषेध जिन मंदिर संबंधी। यानी चैत्य वंदन शुरू करते पहले तीसरा निषेध यानी तीसरी निसिही द्रव्य पूजा संबंधी। फिर 3 प्रकार की प्रदक्षिणा, फिर 3 प्रकार के प्रणाम की बात करते हुए 9वीं गाथा बताई कि अंजलिबद्ध, अर्धावनत और पंचांग प्रणिपात, ऐसे 3 प्रकार के प्रणाम। परमात्मा को दूर से दिख से मुख्य द्वार पर यह प्रणाम अंजलिबद्ध होता है। परमात्मा के नजदीक गाजर स्तुति आदि बोलते समय अर्धावनत प्रणाम होता है और चैत्यंदन करने समय पंचांग प्रणिपात प्रणाम होता है। एवं हर प्रणाम में ऐसे 3 बार घुमाना, उसे भी प्रणाम त्रिक कह सकते हैं। ત્યારબાદ चौथी त्रिक कही पूजा त्रिक 10वें द्वार में, जो अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा है। और जिसमें अंग पूजा को विघ्न को नाश करने वाली यानी विघ्न विनाशिका या तो विघ्न उपशामिका, विघ्नोपशामिका कहते हैं। अग्र पूजा को अभ्युदय साधिनी और भाव पूजा को निवृत्तिकारिणी। एवं द्रव्य पूजा के ही
3 प्रकार भी कह सकते हैं, 5 प्रकार की, 8 प्रकार की और अनेक यानी सर्वो प्रकार की। फिर 3 प्रकार की अवस्था चिंतन की बात करते हुए पांचवा जो भाग है, पांचवा जो त्रिक है, उनकी विचारणा करते कि पांचवी त्रिक, पहली त्रिक निषिधि त्रिक यानी निषेध त्याग, 3 प्रकार की निषिही त्रिक, दूसरी प्रदक्षिणा त्रिक, तीसरी प्रणाम त्रिक और चौथी पूजा त्रिक। पांचवी त्रिक है अवस्था चिंतन त्रिक, यानी परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना। द्रव्य पूजा पूर्ण होने के बाद भाव पूजा शुरू करने से पहले परमात्मा के जीवन काल की घटनाएं, जीवन चरित्र का चिंतन करना है। उस चिंतन को 3 भाग में करना है, अर्थात उस 3 मुख्य स्वरूप का चिंतन करना है। तो वो भाविज्य अवततीयम, पिंडत्त पयत्त रूरहियत्तम, छौमत्त केवलित्तम, सिद्धच्चम चेव तत्सत्थो। अर्थात 3 प्रकार की अवस्था भानी है, पिंडस्थ, पदस्थ और रूप रहित। पिंडस्थ को बोलेंगे छद्मस्थ, यानी प्रभु के जन्म से लेकर जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक की अवस्था। पयत्थ यानी पदस्थ, यानी केवली परमात्मा हो जाते तब तीर्थंकर पद के साक्षात की उदय वाली अवस्था, यानी भाव तीर्थंकर वाली अवस्था। और रू रही उत्तम यानी सिद्ध स्वरूप की अवस्था है। 3 अवस्था को ध्यान में लाना है। इन 3 अवस्था में भी पहली जो अवस्था है पिंडस्थ, उनके 3 भाग है, जन्म, राज्य और स्मरण श्रमण अवस्था, यानी जन्म काल, राज्य काल और साधना काल। तो वो कैसे परमात्मा को देख के भावित होना है, तो कि परमात्मा की प्रतिमा में आजू बाजू परिकर में जो अनेक चीजें दिखाई दी गई है उनको देखकर, या तो नहीं है फिर भी परमात्मा के जीवन चरित्र की घटना को हम स्मरण कर सकते हैं, जिसमें नहवड़च गेहिम छौ मत्थ वत्थ पडिहार गेहिम केवलियम पलियंकुश गेहिय जीणस्स भाविज सिद्धत्तम। अर्थात परिकर में स्नान कराने वाले देव को देखकर, अर्थात हाथी वगैरह जो कलश लेकर खड़े हैं, या तो हाथी पर देव आदि कलश लेकर खड़े हैं, या तो देव और देविया जो कलश से अभिषेक कर रहे हैं, वो शिल्पकृति देखकर, वो चित्र देखकर हमें परमात्मा की जन्म अवस्था का स्मरण होता है, यानी हमें परमात्मा के जन्म काल को याद करना है। और परमात्मा का जन्म काल कैसा होता है, जो स्नात्र में दिया है ना, कि जन्म समय पर क्या होता है, शुभ लग्ने जिन जन्मिया नारकी मां सुख ज्योत, सुख पाम्या त्रिभुवन जना हुवो जगत उद्योत। अर्थात जन्म काल में कैसा वातावरण हुआ था उनकी विचारणा। फिर जो पूजा करने वाले देव हैं, हाथ में मालाएं लेकर जो खड़े हैं, ऐसे देव को देखकर या तो आंगी को देखकर परमात्मा के राज्य अवस्था और परमात्मा की शिखा को देखकर परमात्मा की मुनि अवस्था, ये 3 अवस्था पिंडस्थ वाली है। यानी परिकर में स्नान कराने वाले देव, पूजा करने वाले देव एवं परमात्मा पर मस्तक पर मुंडित अवस्था, ये 3 देखकर 3 अवस्था हुई। चौथी अवस्था है अष्ट प्रतिहार्य, यानी परमात्मा के आजू बाजू में जो अशोक वृक्ष, सुर पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर आदि जो है, यानी चामर करने वाले देव है, देव दुंदुबी आदि बजाने वाले देव है, परमात्मा के ऊपर छत्र है आदि जो है, भामंडल आदि है, जो अष्ट प्रतिहारी। और यह परमात्मा के जो गुण स्वरूप 12 गुण है, उसमें पहले अष्ट प्रतिहारी नाम के 8 गुण है, अशोक वृक्ष, सुर पुष्प वृष्टि,
दिव्य ध्वनि, आसन, चामर, भामंडल, देवदुंदुभी और छत्र, ऐसी जो सब निशानियां हैं उन्हें देखकर परमात्मा के केवल ज्ञान वाली अवस्था, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद परमात्मा ने शासन स्थापा, आदि सब अवस्था। और फिर प्रभु जब मोक्ष में गए तब हर तीर्थंकर या तो जब मोक्ष में जाते हैं तब पद्मासन में होते हैं या तो कौस्तुभ मुद्रा में होते हैं। तो कौस्तुभ मुद्रा या तो पर्यंक आसन को देखकर सिद्ध स्वरूप का चिंतन करना है। इस प्रकार पिंडस्थ में जन्म, राज्य और श्रवण अवस्था, पदस्थ में परमात्मा के शासन स्थापना आदि की विचारणा, रूपातीत में प्रभु सिद्ध स्वरूप बने वो अवस्था, जन्म समय में हे परमात्मा, सामान्य मानवों के जन्म में आपके जन्म में क्या फर्क है, आपने जन्म लिया क्या लाभ हुआ, आदि सब। राज्य अवस्था में अपार रिद्धि सिद्धि सुख सामग्री होने के बावजूद भी आप कितने विरक्त और अनासक्त है। श्रवण अवस्था, कैसी अद्भुत कक्षा की आपने साधना की, उपसर्ग आदि को सहन किया आदि। और पदस्थ अवस्था यानी परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, करोड़ों देवता आए, परमात्मा ने मधुर देशना दी और देशना को सुनकर कई सारे जीव ने सम्यक्त्व, कई सारे जीव सर्वविधि देशविधि प्राप्त करते हैं आदि। रूपातीत यानी परमात्मा ने सर्व कर्मशय करके जो सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति की, वो मतलब पूरा परमात्मा का जीवन चरित्र की घटना हमें स्मरण करनी है। और ऐसे जिनेश्वर परमात्मा की मैंने पूजा की है, द्रव्य पूजा। यही परमात्मा स्वरूप मेरे अंतर भीतर भी है और यही परमात्मा स्वरूप साक्षात परमात्मा सामने प्रतिमा में विराजमान है। मैं उनके गुणों की स्तवना करना चाहता हूं, क्योंकि जिन उत्तम गुण गावता गुण आवे निज अंग, यानी फिर भाव पूजा शुरू करनी है। ऐसे सब परमात्मा की अलौकिक अद्भुत स्वरूप को याद करके फिर उनकी स्तवना शुरू करनी है। ये हुई 3 प्रकार की अवस्था चिंतन। छठी त्रिक है त्रिदिशी त्याग त्रिक, यानी 3 दिशा में निरीक्षण करने का त्याग, 3 दिशा में इधर उधर देखने का त्याग करना, उसे बोलते हैं त्रिदिशी निरीक्षण त्याग त्रिक। और 7वीं तिक है प्रमार्जना तिक, यानी खमासन देने से पहले हर बार ऐसे प्रमार्जन करना भूमि को, वो। अब 3 दिशा कौन सी, तो कि हम जब भी चैत्य वंदन, पूजा वंदन, अर्चन आदि करते हैं तो सामने प्रभु है तो सामने ध्यान रखना है, यानी 3 दिशा में नहीं देखना है। तो 3 दिशा ने कौन, तो कि ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है और चारों ओर यानी तिरछी दिशा में भी नहीं देखना है। इस प्रकार 3 दिशा एक तरह से बताए, उड्डा हो तिरियाण, उड्ड अहो तिरी दिशा, अर्थात ऊपर नीचे और आजू बाजू तिरछी दिशा में नहीं देखकर प्रभु के सामने देखना है। या तो दूसरी प्रकार से यदि कहे तो पश्चिम दाहिण वामाण, यानी दाएं बाएं और पीछे, इस तरफ और इस तरफ नहीं देखना है, सामने देखना है। इन दोनों प्रकार से कहा। यदि समझो कि दाएं बाएं और पीछे नहीं देखना, ऐसा कहे तो हम प्रभु के सामने देखकर ऊपर नीचे देखते रह सकते हैं। इसलिए दोनों प्रकार से कहा, ऊपर नीचे और तिरछी दिशा में नहीं, या तो दाएं बाएं और पीछे नहीं, परमात्मा के सामने देखना है। यह हुई जिनालय में जाकर 3 दिशा में देखने का त्याग करके परमात्मा की ओर देखना है। प्रमार्जनातिक, यानी हर बार खमा समण आदि देते समय भूमि में 3 बार
परमार्जन करना है। उड्ढा हो तिरियाणम ती दिशियाण निरीक्षणम चैज्य हवा, पश्चिम दाहिण वामाण जीर्ण मोहनथ डिठी जीव। जिनेश्वर परमात्मा के मुख पर दृष्टि स्थापित करिए, अन्य किसी और दिशा में मत देखिए। यानी जिनेश्वर भगवत के मुख पर दृष्टि रखकर नीचे, ऊपर और आसपास न देखे और दाई बाई और पीछे देखने का त्याग करे। जिस प्रकार समुद्र में जल तरंगे पैदा होती है और बार बार उस समुद्र में, तालाब में, जलाशय में जल की लहरें, जल की तरंगे आती ही रहती है, उसी प्रकार मन में भी विचार के तरंग पैदा होते ही रहते हैं। समुद्र में तो एक के बाद एक तरंग या तो मौजे आने में थोड़ी भी देर लग सकती है, किंतु मन में तो विचारों की लहरें सतत चालू रहती है। तो इन तीनों दिशा में देखने का त्याग करना है, और दोनों प्रकार से, यानी ऊपर, नीचे और तिरछी, यानी तीनों तरफ की दिशा में समावेश कर सकते हैं, या तो दाएं बाएं और पीछे। मतलब कि आगे ही देखना है और प्रभु के समक्ष ही देखना है। तो यहाँ कहता है जिस प्रकार समुद्र में जल तरंगे पैदा होती ही रहती है, समुद्र में तो शायद जल तरंग पैदा होने में देरी भी लग सकती है, किंतु मन में विचार के जो तरंग है वो तो बारी बारी सतत चालू ही रहते हैं। किंतु युद्ध के मैदान में लाखों दुश्मनों को जीतना आसान है, उससे भी ज्यादा मन को जीतना कठिन है। यानी मन में अरग तरंगे नहीं उत्पन्न होने देना, मन को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना, वो अत्यंत कठिन है। और यदि इंद्रिय को वश में रखना है तो मन को संभाव में या तो स्थिर रखना जरूरी है। इंद्रियों को वश में किए बिना मन को वश में करना भी बहुत कठिन है। और इसीलिए पांचों इंद्रिय में भी कोई भी, वैसे देखा जाए कोई भी इंद्रिय जो है वो सामान्य नहीं, हर इंद्रिय पाप कार्य में दौड़ती है। किंतु सबसे पहली बात करें तो उसमें आंखों का जो भाग है वो अत्यंत महत्व का है। जैसे कोई भी चीज देखी और वो देख के तुरंत ही आकर्षित हो जाते हैं, और आंख अत्यंत चपल है, इधर उधर भटकती ही रहती है। यानी ये कह सकते हैं कि आंख वो पाप का प्रवेश द्वार है। आंखों से फल देखा, देखते ही मुंह में पानी आ गया, हाथ में लकड़ी ली, फल तोड़ दिया आदि। ऐसे कई सारे, हर इंद्रिय, वैसे तो पांचों इंद्रिय पाप में अत्यंत माहिर है, किंतु आंख जो है वो जैसे ही देखती है तुरंत ही आसक्त आदि जीव को कर देती है। तो आंख को एक ठिकाने पे रखना वो अत्यंत जरूरी है। इसलिए यहाँ कहा है कि आंख को इधर उधर नहीं भटकने दे, सामने आंख को रखे। परमात्मा के दर्शन के लिए आंख का उपयोग करे, कहीं और जगह पर आंख न टिकाए। इसलिए कहा है इंद्रियों को जीतना जरूरी है। इंद्रियों को वश के बिना मन को वश करना बहुत कठिन है। और ये पांच इंद्रियों में आंख अत्यंत चपल है। बाकी इंद्रिय, ये इंद्रिय जो है वो यहां जो पदार्थ है तो उन्हें स्पर्श करेगी। कान जो है वो यहां आएंगे तो उन्हें मालूम होगा।
नाक जो है यहाँ है, पदार्थ यहाँ पहुंचेंगे फिर नाक को मालूम होगा। मुंह जो है उसमें जीभ जो है, पदार्थ यहाँ पहुंचेंगे तो मालूम होगा। यानी बाकी की 4 इंद्रिय ऐसी हैं कि उनको उनके विषय उनके नजदीक आएंगे फिर मालूम होगा, किंतु आंख तो दूर से भी अपने विषय को ढूंढती रहती है। इसलिए आंख को टिकाने के लिए कहा है कि इधर उधर दृष्टि न करे, और जितने जैसे ही आंख चपल होगी तो मन भी चंचल ही होगा। जैसे आंखों ने देखा तो तुरंत ही मन उसमें आकर्षित होगा ही होगा। 5 इंद्रियों में आंख अत्यंत चपल है। ठीक ही कहा है कि पाप का प्रवेश द्वार भी आंख है। आंख द्वारा जिन दृश्यों को देखते हैं उसके अनुसार मन में शुभ अशुभ आदि भाव आने लगते हैं, उन्हें प्राप्त करने के भाव जगते हैं आदि होने लगता है। इसलिए मन के शुभ भाव की उत्पत्ति के लिए जिनेश्वर भगवंत की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ आलंबन है, और उनको देखकर वैराग्य आदि भाव मन में प्रकट होते हैं। महान पुण्य के उदय से जिन प्रतिमा के दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिन मंदिर जैसे पवित्र धाम में पहुंचने के बाद भी यदि मन नियंत्रण में न रहे और नियंत्रण में न हो तो दर्शन करने वाला भक्त आंख इधर उधर भटकाएगा। वो फिर कुछ भी देखने लगेगा। यावत जिनालय में ही स्त्रियों के रूप दर्शन में भी आंख पागल हो सकती है। आंखें जिन मंदिर में जैसे पवित्र यात्रा धाम में भी भयंकर पाप कर्म बांध देती है। अतः इसलिए आंखें जहां तहां न भटके, तो पूर्वाचार्य महर्षि ने इस ट्रिक के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते कि आपकी आंखों को प्रभु भक्ति में जोड़िए, यानी आंख से और कुछ मत देखिए, परमात्मा को देखिए। त्रिदिशी त्याग त्रिक अर्थात तीनों दिशा में देखने का त्याग, निरीक्षण करने का त्याग। चैत्यनन करते समय इस त्रिक को माध्यम से ऊपर नीचे आसपास अथवा पीछे रहे हुए अपनी बाईं दाईं आदि में रहे हुए कुछ भी पदार्थ आदि को न देखते हुए, वहाँ दृष्टि न घुमाते हुए सिर्फ दृष्टि प्रभु में स्थिर करना जरूरी है। तो यह 3 दिशा का निरीक्षण का त्याग त्रिक। प्रमार्जना त्रिक, जिस भूमि पर बैठकर चैत्य वंदन आदि करना है उस भूमि पर जीव रक्षा के लिए सर्वप्रथम अपने उत्तरासंग से 3 बार भूमि का प्रमार्जन करना चाहिए। पौष्यत व्रतधारी आदि साधु साध्वी जी आदि भगवंत वो ओघा और चरवाला से प्रमार्जन करते हैं, जबकि बाकी के सामान्य जो अर्थात औषध आदि में नहीं है वो खेस से करेंगे। 3 बार प्रमार्जना होती है। 8वीं त्रिक है आलंबन त्रिक, यानी 3 प्रकार के आलंबन लेने हैं। अर्थात वैसे तो हमें निरालंबन भक्ति ही करनी है और निरालंबन ध्यान में ही जाना है अंत में तो, किंतु जिनालय में जब गए हैं तो आत्मा को जिन भक्ति में एकाकार बनाने के लिए, या तो यूं कहिए कि अंदर बैठे हुए परमात्मा स्वरूप को दर्शन करने के लिए 3 प्रकार के आलंबन लेने हैं हमारी साधना में। तो हमें जिनालय में हम क्या करते हैं तो कि भक्ति करते हैं। भक्ति में भी द्रव्य पूजा के बाद मुख्यतः क्या करते हैं, भाव पूजा करते हैं। और भाव पूजा करते समय क्या बोलते हैं, स्तुति स्तवन चैत्य वंदना और सूत्र बोलते हैं। तो जो भी सूत्र बोल रहे हैं, यानी नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आदि सूत्र,
या तो अरिहंत चैयाणम या तो लोगस्य उज्जोगरे, कोई भी सूत्र, कोई भी चैत्य वंदन, कोई भी स्तवना जो बोल रहे हैं उसमें जो शब्द है, अक्षर है, उनका आधार लीजिए। अर्थात जो बोल रहे अक्षर वो बराबर ध्यान से बोलिए, यानी हर सूत्र के स्पष्ट अक्षर, शुद्ध उच्चार, लघु अक्षर, गुरु अक्षर, पद, संपदा, राग आदि का ध्यान रखें। जो सूत्र जैसे हैं वैसे बोले। कौन से सूत्र में कितने पद संपदा है वो आगे आएगा, किंतु यहाँ आलम्बन में सबसे पहला है वर्णालंबन, यानी चैत्य वंदन में जो भी सूत्र बोल रहे हैं उनके अक्षर स्पष्ट शुद्ध उच्चार में बोलिए। उनके जो छंद है आदि का भी ख्याल रखें। साथ में दूसरा है अर्थालंबन, माने उस सूत्र में हम क्या कह रहे हैं, हमारे भाव क्या है, उस भाव का भी यानी अर्थ का भी चिंतन कीजिए। अर्थात जैसे नमो अरिहंताणम, अर्थात अरिहंत परमात्मा को मेरा नमन। और तीसरा है प्रतिमालंबन, यानी प्रतिमा के अंदर ही साक्षात भगवान है ऐसी भावना से भावित बनिए। यानी प्रभु के दर्शन के लिए सामने रही हुई प्रतिमा के आलम्बन लीजिए कि यह प्रभु है। तो भक्ति करते समय प्रतिमा का लंबन, यानी इस प्रतिमा में साक्षात भगवान है और उस भगवान से मेरी नजर ना हटे, यानी परमात्मा के स्वरूप को प्रतिमा में साक्षात निहारिए और उसको निहारते हुए जो बोल रहे हैं उस बोल में भी ध्यान दीजिए और जो बोल रहे हैं उनका भाव जो है उनसे भी भावित होइए। इसलिए कि वर्णत यम वर्णत था, लंबणमा लंबणम तू पडिमाई, अर्थात चैत्यवंदन करते समय जो भी सूत्र बोल रहे हैं उनका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। सूत्रों में आने वाले ह्रस्व दीर्घ अक्षर, संपदा आदि का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। सूत्रों का उच्चारण न तो बहुत जोर से चिल्लाते हुए करना चाहिए, नहीं तो अत्यंत मंद यानी गूंगे की तरह भी बोलना नहीं चाहिए। भावों की अभिवृद्धि हो ऐसे शुद्ध स्पष्ट ढंग से, उत्साह से, उल्लास से, अहोभाव से सूत्र आदि बोलना है। अर्थात सूत्र से चैत्यवंदन, स्तवन आदि सब कुछ जो भी जिनालय में बोलना है वो सब कुछ बराबर शुद्धि आदि से बोलना है। और यहाँ एक बात और भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सामान्य से कभी कभी चैत्यवंदना करते हुए सूत्र को ऐसे झड़पी झड़पी फटाफट बोल देते हैं और बाद में स्तवन जो है वो जोर जोर से राग से लंबा लंबा कर गाते हैं। तो जो महत्व स्तवन का है उससे भी कई गुना महत्व उसमें बोले जाए हुए सूत्र का भी है, क्योंकि सूत्र जो है वो सब प्राचीन मंत्राक्षर तुल्य प्राकृत भाषा के एवं गणधर रचित आदि है। तो सूत्र को फास्ट फास्ट बोल के पूरा करना और बाद में स्तवन में लंबाना ये ठीक नहीं है। जो भाव स्तवन में आने चाहिए वो भाव सूत्र में भी आने चाहिए। हो सकता है कि स्तवन गुजराती में तो हम इसका अर्थ ज़्यादा समझ सकते हैं तो उसके लिए हम उसके साथ ज़्यादा जुड़ सकते हैं, वो बात अलग है, किंतु जैसे जैसे सूत्र पूरा करने के लिए नहीं है। प्रतिक्रमण आदि क्रिया में सब में सूत्र ऐसे ही चले जाते हैं।
तो सूत्र को बराबर बोलना है। अर्थालंबन यानी जो सूत्र बोल रहे उनका भाव, उनका अर्थ आदि को भी ख्याल में रखना है। एवं प्रतिमा लंबन अर्थात चैत्यवंदन करने समय नमुत्थुणम आदि दंडक सूत्र का जो उच्चारण किया जाता है, उनमें वर्णित जो भाव अरिहंत का स्वरूप है, उस स्वरूप को प्रतिमा में स्थापित कीजिए। यानी उस स्वरूप को प्रतिमा के आधार से उस स्वरूप को मन में पूर्णतया भावित रखना है। यानी हमें ये सोचना है कि प्रभु प्रतिमा को देखकर साक्षात जिनेश्वर परमात्मा के मुझे दर्शन हो रहे हैं। ये 3 प्रकार के आलंबन यानी आधार लेने। भक्ति करने के लिए 3 आधार लेने हैं, प्रतिमा का, शब्दों का और उनके अर्थ का। अब फिर कहेंगे 3 प्रकार की मुद्राएं। मुद्रा किसे कहते हैं? उसके भाव सूचित आकार को मुद्रा कहते हैं। जोग जिण मुक्त सुत्ति मुद्दा भेण मुद्दती। योग मुद्रा, जिन मुद्रा और मुक्ता सुत्ति मुद्रा, ऐसी 3 मुद्रा जिनालय में हमें करनी होती है। वैसे तो अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं और जिनालय में भी हम अनेक प्रकार की मुद्राएं करते हैं, किंतु चैत्य वंदन में मुख्य 3 प्रकार की मुद्रा है, प्रधान मुद्रा। इस 3 मुद्रा का ही यहाँ वर्णन दिया है। मुद्रा 3 ही ऐसा नहीं है, अनेक प्रकार की है मुद्राएं, किंतु यहाँ 3 मुद्रा मुख्य बताई है जो चैत्य वंदन में उपयोग में आती है। तो उस मुद्रा में रहना है। मुद्रा का अर्थ है भाव सूचित आकार। यानी जैसे अंतर में भाव होते हैं, वैसे ही हम काया की यानी शरीर की एक्शन करते हैं। जैसे किसी को नमन करना है तो नमस्कार नमस्कार ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे नमन। जैसे किसी को पधारने के लिए कहना है तो पधारिए पधारिए नहीं बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे आइए आइए। तो किसी को स्वागत करना है, किसी को नमन करना है, तो मुद्राएं भी उस प्रकार की होगी ना। तो ये चैत्य वंदन करते समय जो विविध मुद्राएं है, वो विविध मुद्राएं हमारे विविध भाव का दर्शन कराती है। या तो विविध प्रकार की मुद्रा से वो भाव हम में आते हैं, जिसको एक प्रकार की योग साधना, योगा कह सकते हैं। तो हर योगा का, द्रव्य योगा का, मात्र हम जिम, कसरत, योगा में जाते हैं तो भी कई सारी मुद्राएं करते हैं और उस मुद्रा का फायदा भी बताते हैं। तो यहाँ भी ये मुद्रा परमात्मा की भक्ति के लिए की जाती है, तो वो भाव सूचित आकार को मुद्रा बोलते हैं और उसमें मुख्य 3 मुद्राएं हैं। उस 3 मुद्रा को मुद्रा त्रिक बोलेंगे। तो कौन सी 3 प्रकार की मुद्रा, उनकी विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम।